स्टडी इन अब्रॉड। यस, मैं अपने बैच में एक लौती हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉरेन कंट्री जा रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ एक क्लिक में जाना कि मुझे कब फॉरेन जाना चाहिए। आप कितने अटेम्प्ट में फॉरेन जाएंगे? अभी जाने, एआई एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। केजरीवाल विश्वास मत लेकर आ गए, नंबर पूरे हैं लेकिन विश्वास मत ले आए और बड़ी बात कह दी। 24 में विश्वास, 29 की आस। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहले जरा तस्वीर दिखाता हूं, ये आप देखिए। प्रवर्तन निदेशालय लगातार शिकंजा कस रहा है, समन पर समन दे रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस पर निशाना साध रहे हैं। दिखाइए जरा, आज कोर्ट में पेशी थी अरविंद केजरीवाल की और दिल्ली विधानसभा में उन्होंने विश्वास मत पेश किया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये विधानसभा के अंदर की तस्वीर, लेकिन पर्याप्त संख्या है विधायकों की। फिर आखिर अरविंद केजरीवाल क्यों विश्वास मत लेकर आ गए? क्या है केजरीवाल के विश्वास मत का कारण, यह आपको बताएं, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बड़े दिनों से इनको ये लग रहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे और पार्टी खत्म हो जाएगी। केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करें? उन्होंने कहा था कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हम हो सकते हैं, और उन्होंने आज कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज की। तो अगर मसला जल्दी सुलझ जाए तो ठीक है, मतलब तो कोर्ट में है, तो कोर्ट के मामले जब चलेंगे तो इसमें कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं। शराब घोटाले में ईडी के समन के बाद आज केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए, मगर केजरीवाल की पेशी से ज्यादा चर्चा उनके विश्वास मत की थी। विधानसभा खत्म कर देंगे। अरे किसी के बाप की जागीर है जो विधानसभा खत्म कर दोगे? ऐसे ही विधानसभा खत्म कर दोगे? दिल्ली विधानसभा में वो खुद ही विश्वास प्रस्ताव लेकर आए और आसानी से विश्वास मत हासिल भी कर लिया। लेकिन बीजेपी समेत दूसरे दल सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार बहुमत में है, फिर विश्वास मत की जरूरत क्यों? पर विधायी भारी पड़ा है, इस बात को समझ लीजिए। श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर जो 10 दिनों भ्रष्टाचार के घोटाले हैं, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस हाउस में जवाब देना पड़ेगा। ये सरकार, भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। लेकिन अपने बयानों से केजरीवाल ने सदन में ताकत भी दिखाई और इस विश्वास मत को साबित करने का असली मकसद भी बताया कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव, तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि 2029 में मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल की क्या तैयारी है और अरविंद केजरीवाल आखिर मैदान में आने से पहले ही क्या हार मान रहे हैं? पहले समझ लीजिए आज हुआ क्या। ईडी के समन को लेकर आज केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए, लेकिन कैसे? वर्चुअली आप देख रहे हैं, स्वयं नहीं पहुंचे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी हुई। दर्शकों, सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने कहा केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होंगे। कोर्ट ने केजरीवाल को कॉन्फ्रेंस से जुड़ने की इजाजत दी, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े। केजरीवाल ने बजट सत्र में व्यस्त होने का हवाला भी दिया। साथ ही केजरीवाल ने कोर्ट से अगली तारीख मांगी। इस पर कोर्ट ने 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। अगली तारीख पर केजरीवाल खुद कोर्ट में पेश होंगे। शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को कई बार समन भेजा है। केजरीवाल पेश ना होने पर केजरीवाल जब पेश नहीं हुए तो ईडी ने कोर्ट का रुख किया और इस पर कोर्ट ने केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया था। दूसरी तरफ ईडी ने केजरीवाल को छठा समन भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है और इस समन के बाद अब केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। सुनवाते हैं। चूंकि सेशन चल रहा था और ऐसे में इन पर्सन अपेयर होना मुश्किल था, चूंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन है आज, तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हम हो सकते हैं, और उन्होंने आज कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज की और मेरे ख्याल से मार्च में 17 मार्च या 18 मार्च को कोई डेट दिया गया है। ठीक है, अब तो सब जुडिस मामला है, तो अब क्या कह सकते हैं, तो उसको अब 16 मार्च को जाएंगे। मैं तो यही उम्मीद कर रहा था कि आज जाके निपटा देते इसको। भाई देखो, ये चीज़ें जितनी जल्दी ख़त्म हो जाएं
उतनी जल्दी फायदा होता है, क्योंकि केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि वो नहीं जा सकते, उनको चुनाव में आना है, कैंपेन करना है। तो अगर मसला जल्दी सुलझ जाए तो ठीक है, मतलब तो कोर्ट में है, तो कोर्ट के मामले जब चलेंगे तो इसमें कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो बात रही कोर्ट की, लेकिन आज केजरीवाल विश्वास मत ले आए। जिनके पास 70 में से 62 विधायक हैं, वो विश्वास मत आखिर क्यों लाए? समझिए जरा, क्या कारण इसके हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल विश्वास मत लेकर आए, और विश्वास मत का ऐलान जैसे उन्होंने किया था कल, तो चौंक गए सभी। केजरीवाल सरकार दिल्ली में पूर्ण बहुमत में है, विपक्ष ने सरकार में अविश्वास भी नहीं जताया। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास 62 विधायक हैं दर्शकों, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 8 विधायक हैं। ऐसे में केजरीवाल सरकार को कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर विश्वास मत लाने पर सवाल उठ रहे हैं। केजरीवाल ने आसानी से विश्वास मत जीत लिया है। सदन में 62 में से आम आदमी पार्टी के 54 विधायक मौजूद रहे। केजरीवाल ने कहा, हमारा कोई विधायक नहीं टूटा है, जो नहीं आए वो अस्वस्थ हैं या दिल्ली से बाहर हैं। पूरे देश में बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी से। 2024 में बीजेपी भले ही चुनाव जीत जाए, 2024 में जीत जाए, लेकिन 2029 में इनसे देश को आजाद कराना है। और केजरीवाल के बयान के बड़े मतलब निकाले जा रहे हैं। कहा तो यह जा रहा है कि केजरीवाल ने मोदी की जीत मान ली है 24 में। दावा यह कि केजरीवाल अपनी ताकत भी परखना चाहते थे और इसलिए वो विश्वास मत लेकर आए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ी बात की और विश्वास मत के बीच 6 महीने का अंतर होना जरूरी है, इसके पहले भी लाए। दावा यह है कि इसलिए भी केजरीवाल विश्वास मत लेकर आए हैं ताकि अगर उनकी गिरफ्तारी भी हो तो सरकार बची रहे। विश्वास मत के दौरान बीजेपी के विधायक सदन से निलंबित किए गए थे। बीजेपी ने केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधुड़ी ने निशाना साधा है और उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल खड़े किए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज क्या बड़ी बातें कही, सुनवाते हैं आपको। तो मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ, ये बड़े दिनों से इनको ये लग रहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे और पार्टी खत्म हो जाएगी। केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? और एक केजरीवाल को गिरफ्तार कर लोगे, मेरे भारत माँ की कोख से 1 लाख केजरीवाल पैदा हो जाएगा। आज पूरे देश के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर आम आदमी पार्टी बन गई। आज अगर बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। इसलिए बीजेपी येन केन प्रकारेण जो मर्जी करके आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। तो अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बातें कही, लेकिन इस पर सियासी संग्राम हो रहा है। अलग अलग सियासी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कैसे सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, आइए जरा आपको वो बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली किसी के बाप की जागीर नहीं, ये कहते हुए नजर आए। जो दिल्ली विधानसभा को भंग कर देंगे, भविष्य के लिए बीजेपी सबसे ज्यादा खतरा आम आदमी पार्टी से महसूस कर रही है, इसलिए वो हमसे घबराए हुए हैं। प्रवेश वर्मा बीजेपी के सांसद हैं, कह रहे हैं, मैं केजरीवाल को मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने का चैलेंज देता हूं। उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है और दिल्ली की जनता पहचान चुकी है। सरकार गिराने का आरोप लगाकर गुमराह कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सामने आ गए, गोपाल राय। बीजेपी की धमकी से आम आदमी पार्टी की रफ्तार नहीं रुकेगी। दिल्ली और केंद्र में आपकी डबल इंजन की सरकार होगी। फिर बीजेपी के नेता ने जवाब दिया, रामवीर सिंह विधुड़ी। 17 फरवरी को सदन की कोई बैठक नहीं थी। कोर्ट में पेश होने से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। ईडी की जांच टालने के लिए वो ड्रामा कर रहे हैं, ये गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन और भी हमले हुए अरविंद केजरीवाल पर, जवाब दिया गया। अब आपको वो सुनवाते हैं। अरविंद केजरीवाल को अपना चैलेंज देता हूं कि वो दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़कर दिखाएं, और मैं उनको चैलेंज देता हूं मेरे सामने लड़कर दिखाएं। तो ये सारा सामने आ जाएगा कि क्या है उनके। आप तो कोई
उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। दिल्ली की जनता उनको पहचान चुकी है और वो जो है बहुत ही जल्दी जेल जाने वाले हैं। अगर 24 में जिस तरह का ये षड्यंत्र कर रहे हैं, विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको उठा करके जेल में डालने की कोशिश करते हैं, 3 तिकड़म से अगर सरकार बना लेते हैं तो आम आदमी पार्टी का ये संकल्प है कि जैसे हमने दिल्ली के लोगों को जगाया है, पंजाब के लोगों को जगाया है, पूरे देश को जगाएंगे और ये लोगों को, करोड़ों लोगों को ये जेल में नहीं डाल सकते और फिर इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, आपकी रहबरी का सवाल है। किसी ने कहा कि जो आया है वो जाएगा, ना राजा रहा है ना रानी रहेगी। ये दुनिया है फानी और फानी रहेगी। जब ना किसी की जिंदगानी रहेगी, माटी सबकी कहानी कहेगी।